तो रिलेटिव मोशन में रिवर बोट पे बेस्ड प्रॉब्लम है ये हमारे पास। तो इसको सॉल्व करने से पहले ज़रा कुछ सिंबल्स मैं मान रहा हूँ कि वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है मैं इसको डिनोट करूँगा वी आर से। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड को मैं वी वी से डिनोट करूँगा और वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर को मैं वी वी आर से डिनोट करूँगा। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर। क्लियर। अगर बोला जाए स्टिल वाटर में बोट की स्पीड तो वो भी वी वी आर ही होती है हमारे पास। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर किसको डिनोट करती है? वी वी आर को। और अगर बोल दिया जाए पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँच गया, हमारे पास बोट यहाँ से यहाँ पहुँच गई, डेस्टिनेशन बता दे, तो ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड को डिनोट करती है। एंड में रिलेशन क्या होता है हमारे पास? तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर होती है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। अगर मैं वेलोसिटी ऑफ बोट फाइंड करूं तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर वी बी आर को मुझे वी आर में ऐड कर दूंगा तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मिल जाएगी। अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं ज़रा। ठीक है, तो क्वेश्चन ने क्या बोला? अ स्विमर वांट्स टू मूव इन अ ट्रायंगुलर पाथ इन अ रिवर एज शोन इन द फिगर। ये हमारे पास रिवर में ट्रायंगुलर पाथ पे जो है हमारे पास स्विमर जो है वो घूमना चाहता है। स्विमर को एक बार के लिए मैं बोट बुलाऊंगा, है ना, कंफ्यूज मत होना। फ्लो ऑफ रिवर इज एट अ रेट बी while the swimmer can swim root 3 times faster than the flow of the river in still water। तो हमारे पास जो बोट की रफ्तार है वो तो वी आर को तो इसने वी बोला है, और साथ में रिवर की रफ्तार को तो इसने वी बोला है, और साथ में स्टिल वाटर में रफ्तार मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर क्या दे रखी है इसने? रूट 3 टाइम्स ऑफ वी दे रखी है हमारे पास। अब क्या बोला आगे पार्ट में? टाइम टेकन टू कंप्लीट द वन रिवोल्यूशन ऑफ द ट्राइंगल एच। पूरे एक ट्राइंगल को घूमने में कितना टाइम लगेगा? तो मैं सारे सवाल को विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम सॉल्व करने वाला हूँ। तो पहले मेरे को वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो पहले ज़रा इंडिविजुअल सेगमेंट को देखते हैं अपन। ज़रा सेगमेंट पी क्यू की बात अगर मैं करूँ कि पी क्यू में हमारे पास क्या इसकी कितना टाइम लगेगा, देन क्यू आर, देन आर पी की बात करेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर है हमारे पास वी, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर का मैग्नीट्यूड है रूट 3 वी। तो जब हमारे पास ये जो स्विमर, या मैं इसको बार बार बोट कहूँगा, कन्फ्यूज मत होना है ना, बार बार मैं इसको बोट बोलूँगा। तो स्विमर जो है हमारे पास, या बोट जो है वो पी से क्यू की तरफ जाएगा तो वो जा रहा है डाउन स्ट्रीम में। तो ऐसे में वेलोसिटी ऑफ बोट क्या हो जाएगी हमारे पास? तो वी बी आर इधर ही इसने चलाने की कोशिश की है रूट 3 वी से, साथ में इसी डायरेक्शन में रिवर की स्पीड भी मिल जाएगी। तो यहाँ से ओवरऑल ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये वेलोसिटी होगी हमारे पास बोट की। अब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इतनी वेलोसिटी एल डिस्टेंस उसे चलनी है, तो पी से क्यू तक जाने का टाइम कितना हो जाएगा हमारे पास? डिस्टेंस अपॉन में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसकी बोट की वेलोसिटी। इतना टाइम तो लगा उसे पी से क्यू जाने में। अब क्यू से आर और आर से पी का ट्रेजेक्टरी काफ़ी हद तक सिमिलर सा ही है, हमारे पास दोनों का कॉन्सेप्ट सेम से ही चलेगा। तो अब बात करते हैं जरा क्यू आर की। क्लियर। तो जब उसको क्यू से आर तक जाना है तो क्या होगा हमारे पास? उसको कैसा पाथ फॉलो करना पड़ेगा कि ये हमारे पास देखना जरा, अगर जब उसे क्यू से आर तक जाना है ये वाली एल लेंथ ट्रेवल करनी है। ठीक है, ये एंगल जो है हमारे पास 60 डिग्री है। तो ऐसे में बोट को या किधर चलाने की कोशिश करनी चाहिए? इधर तो हमारे पास बोट की रिवर की वजह से रफ्तार वी मिल जाएगी। अगर उसने अपना BBR इधर दिया तो हमारे पास नेट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इधर आ जाएगा, कभी भी वो इस QR लाइन के अलोंग चल ही नहीं पाएगा। तो अगर वो QR लाइन के अलोंग चलना चाहता है तो उससे अपनी वेलोसिटी इधर कहीं देनी पड़ेगी, यहाँ से किसी एंगल थीटा पर इधर BBR देना पड़ेगा। क्लियर है। और अगर उसे Q से R तक ही जाना है तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी QR के अलोंग होनी चाहिए। अब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी QR के अलोंग होगी तभी तो Q से R तक जा पाएगा। मतलब अगर मैं इन वेलोसिटीज के कंपोनेंट लूँ तो वेलोसिटी ऑफ बोट का ग्राउंड इस क्यू आर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट जीरो होना चाहिए। इसके परपेंडिकुलर में नेट वेलोसिटी क्या आनी चाहिए? बोट की जीरो। केवल पूरी वेलोसिटी क्यू आर के अलग होनी चाहिए। तो इसके कंपोनेंट लेते हैं जरा। तो वी वी आर के जो कंपोनेंट मिलेंगे हमारे पास क्यू आर के अलग, एक तो वो आ गया रूट 3 वी,
कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर में मिल जाएगा √3v साइन थीटा। साथ में रिवर की वेलोसिटी की वजह से अगर मैं बात करूँ, ये एंगल 60 है। रिवर की वेलोसिटी की वजह से अपोजिट में इधर कंपोनेंट मिलेगा v cos 60, और इसके परपेंडिकुलर में मिलेगा v sin 60। अब अगर बोट को Q से R तक ट्रेवल करना है, फॉर Q से R तक ट्रेवल करना है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट जो है हमारे पास वो अलोंग QR होनी चाहिए। अब अलोंग QR कब होगी? जब ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर जाएं, कि BBR का साइन थीटा वाला कंपोनेंट और रिवर की वजह से √3/2 वाला ये जो कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर जाएं, तभी ऐसा होगा। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1/2, मतलब थीटा कितना आ गया हमारे पास? 30 डिग्री। मतलब अगर इस बोट को Q से R तक जाना है तो उसे यहाँ से 30 डिग्री पर अप स्ट्रीम की तरफ चलाना पड़ेगा। क्लियर है? अब टाइम कितना लगेगा वो देखते हैं ज़रा। तो ऐसे में Q से R की जर्नी में इधर यहाँ से इस डायरेक्शन में BBR दिया है उसने √3v 30 डिग्री पर। इधर जब वो चलेगा तब एग्जैक्टली Q से R तक पहुँचेगा। तो इधर वेलोसिटी कितनी आएगी? सीधा मैं पहले वाले कंपोनेंट के काम में ले लूँ। इधर ऑलरेडी √3v cos थीटा आ रखा था, तो √3v cos 30, और इसके अपोजिट में कितना आ रखा था हमारे पास? b/2। इससे परपेंडिकुलर वाले कैंसिल ही हो गए थे, तो नेट वेलोसिटी QR के रेस्पेक्ट में बचेगी। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी? cos 30 √3/2 होता है, तो 3v/2 हो गया ये कंपोनेंट, नीचे है b/2। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पूरी की पूरी वेलोसिटी जो है वो इधर आ गई हमारे पास कितनी? v आ गई। क्लियर है? अब वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है हमारे पास वो QR के अलोंग v है, तो ऐसे में Q से R तक जाने का टाइम कितना हो जाएगा हमारे पास? चली हुई ये डिस्टेंस अपॉन में स्पीड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हो गया QR का टाइम। अब बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट जो है वो R से P के लिए लगेगा, कि अगर बोट को R से P तक आना है तो क्या होगा? कि R से अगर बोट को P तक आना है, ठीक है, तो ऐसे में इस डायरेक्शन में रिवर की वेलोसिटी मिल जाएगी बोट को, और जो बोट है उसको अपना VBR जो है वो QR से इधर कहीं देना पड़ेगा, ताकि नेट वेलोसिटी QR के अलोंग आ जाए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तभी तो Q से R तक पहुंचेगा। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी Q से R की तरफ होगी हमारे पास, सॉरी Q से R नहीं, R से P। जब ग्राउंड की रेस्पेक्ट में वेलोसिटी R से P की तरफ होगी हमारे पास, तभी तो जाके वो P पर पहुंचेगा हमारे पास। तो ऐसे में R से P तक पहुंचने के लिए नेट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है बोट की, वो RP के अलोंग आनी चाहिए। अब वो होगी कब? जब इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट 0 हो जाए, नेट वेलोसिटी इसी की डायरेक्शन में बच जाए, तो बस कंपोनेंट ले लो सेम तरीके से। तो √3v का इधर कंपोनेंट आ जाएगा √3v साइन थीटा, इधर आ जाएगा हमारे पास √3v cos थीटा। ठीक है, हमारे पास अगेन ये 60, तो VR का इधर कंपोनेंट आ जाएगा v/2, इधर आ जाएगा हमारे पास √3/2, और सेम ही कैलकुलेशन बन गई। अगेन मैं कह सकता हूँ √3v साइन थीटा की वैल्यू बराबर होनी पड़ेगी √3v/2 के, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1/2, तो थीटा अगेन 30 आ गया। तो अगेन सेम ही कैलकुलेशन हो गया एज इट इज। तो वेलोसिटी ऑफ बोट इस डायरेक्शन के अलोंग जो आएगी P के अलोंग, वो कितनी हो जाएगी? √3v cos थीटा का मैग्नीट्यूड इधर कितना हो गया हमारे पास? √3v cos 30 से 3b/2, और रिवर की वजह से अपोजिट में मिल रहा है v/2, तो नेट वेलोसिटी v अब भी v ही हो जाएगी इधर। तो P से R तक आने का टाइम कितना हो जाएगा हमारे पास? P से R तक आने का टाइम हो जाएगा हमारे पास L/v। तो अब अगर पूरे लूप की अगर टाइम की बात करें तो कितना आया? ये भी L/v, ये भी L/v, और यहाँ वाला टाइम हमने निकाल ही रखा है। एक बार ज़रा मैं इसे हटा रहा हूँ, आपको अगर ये दोबारा देखना हो बैकवर्ड कर लेना। तो हमारे पास टाइम क्या आया? हमारे पास टोटल लूप का टाइम कितना हो जाएगा? तो PQ का टाइम प्लस QR का टाइम प्लस RP का टाइम। P से Q का टाइम कितना आया था? L/में √3 + 1 v आया था, बाकी इन दोनों के L/v, तो टोटल टाइम आ गया हमारे पास
ये इसको सीधा लिख देता हूँ L/√3 + 1v + 2L/v। बी एलसीएम ले लो, तो √3 + 1 बी एलसीएम आ गया हमारे पास, और ऊपर बच जाएगा कितना, 1 + 2√3 + 1 L। ठीक है, तो टाइम पूरे लूप में लगा टाइम कितना हो गया हमारे पास, 3 + 2√3 अपॉन में √3 + 1 L/b, इतना टाइम लगेगा। अब देखो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, तो नीचे √3 + 1 केवल यहाँ पर है, बट यहाँ √3 - 2 आ रहा, तो ये तो नहीं होगा आंसर। इसमें नीचे √3 - 1 आ रहा है, +1 आना चाहिए। ठीक है, 2b वाला भी बन सकता है, एक बार रैशनलाइजेशन करके चेक कर लेते हैं इसको। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, √3 - 1 √3 - 1 से, तो यही टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास, नीचे तो बन जाएगा a + b × a - v से 3 - 1, और ऊपर हो जाएगा 3 + 2√3 × √3 - 1 × L। तो पूरे लूप में लगा हुआ टाइम कितना आ गया, नीचे तो बन गया 2b, ऊपर इसको सॉल्व करो तो ये बन जाएगा 3√3 + 6 - 3 - 2√3। तो यहाँ से पूरे लूप का टाइम आ रहा है कितना हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 3, पूरे लूप का टाइम हो गया 3 + √3 L/2b। इसमें से अगर √3 कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा √3 + 1 L/2b। तो ये सारी फॉर्मेट बन रही है हमारे पास लगे हुए टाइम की। तो 2b वाला ये ऑप्शन भी है और ये भी है। इनमें से यहाँ अगर तुम देखो तो 3 - 2√3 आ रहा है, मैच नहीं कर रहा है। और यहाँ अगर तुम देखो तो √3 × √3 + 1 L/2b, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा।